उन लीला को देख के उसको डाउट हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो कोई कामी पुरुष है, ये तो कोई गुलाम है जोरू का, दिन दहाड़े गहने पहनाए हैं, श्रृंगार किया है, गोदी में सर रखे लेटा है, ये तो कोई कामुक व्यक्ति लग रहा है, तो कोई भगवान तो का लक्षण है नहीं। और लोग कहते हैं कि भगवान है। तो अगर ये भगवान है लोगों के अनुसार तो मैं इसकी जरा बल की जांच करूंगा, हमारी परीक्षा में पास होगा तो मानूंगा। अब उसने क्या किया मालूम? क्या किया? बैठो बैठो जल्दी बैठो, देर हो रही। क्या किया? राम जी के बल की जांच करने के लिए उसने सुरपति सुत धरी बायस, बायस माने कौवा, कौवा बायस वेसा, और कौवे का रूप बना के वो बढ़ा राम जी की ओर। अब देखो कौवा ही बना होगा ऐसा नहीं है, लिखा तो है कौवा ही, लेकिन कौवा ही बना था ऐसा अर्थ मत करिएगा। कौवा एक पक्षी का नाम तो है ही है, लेकिन कौवा एक नेचर का भी नाम होता है, कौवा एक प्रवृत्ति का नाम होता है। कौवा मीन्स दूसरों की पर्सनल लाइफ में बिना मतलब इंटरफेयर करने की जो भावना होती है, इसको कौवा कहते हैं। और सच कहूं ना तो उधर कौवा थोड़े कम पड़ गए हैं आजकल, नेचर में कौवा कम है, वो सब कौवा मर मर के इधर पैदा हो रहे हैं, मनुष्य वर्ग में आ रहे हैं सब। हम आजकल मनुष्य कौवा बहुत हो गया है। कौवा माने कुछ खाली पक्षी नहीं, दूसरों के जिंदगी में, दूसरों की पर्सनल लाइफ में बिना मतलब हस्तक्षेप करने की भावना जिसके अंदर है। कई लोग हैं जो समाज में कौवा है, कौवा है, खाली कहने को मनुष्य का चोला है, बाकी प्रत्यक्ष कौवा है। दो सगे भाई आपस में बढ़िया प्रेम से रह रहे हो, रोटी पानी उनकी संयुक्त परिवार हो, और एक आदमी एंट्री करता है और चोंच मार मार के और दोनों का चूल्हा अलग करा के तब दम लेता है। वो आदमी नहीं है, वो कौवा है, वही कौवा है। कौवा का अर्थ खाली पक्षी नहीं होता है, दूसरों की जिंदगी में बिना मतलब इंटरफेयर करना। कई लोग हैं ये काम करते रहते हैं, वो कौवा ही सब है। अरे सबकी छोड़ो यार, सच कहूं कई माता पिता कौवा हो गए, मम्मी पापा कौवा हैं कई, अपने ही बेटा और अपनी ही बहू की जिंदगी को चोंच मार मार के बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास कितनी बहुएं आती हैं मिलने कथाओं में, कितनी बहुएं आती हैं और कहती महाराज कोई और नहीं, हमारी मम्मी ही चोंच मार रही है, हमारी उसको लगाती है, उसकी हमको लगाती है, और बस कैसे तलाक हो जाए दोनों की इसका प्रयास कर रही है। तो खाली कहने को मम्मी है वो कौवा है, वो खाली कहने को पापा है वो प्रत्यक्ष कौवा है, वो जो अपने ही बच्चों का जीवन तबाह करने पर तुला हुआ है। मेरे पास कितनी सैकड़ों बहुएं आती हैं कथाओं में, खाली यही शिकायत लेके आते, हमारी मम्मी ही तलाक करना चाहती है, हमारी मम्मी ही जीना हराम किए हैं, हमारे पापा ही रोज ऐसा चोंच मारते हैं कि जीवन बर्बाद किए रहे बच्चा और बहू का। तो ये मत मानना खाली कौवा वही होते हैं, कई मम्मी कौवा होती है, कई पापा कौवा होते हैं, कई लोग कौवा होते हैं दुनिया में। तो सूरपत, अब सीताराम उनका पर्सनल लाइफ है, उनकी बैठे अपना आराम से, हाँ उनकी पर्सनल लाइफ है वो, और उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने आ रहा है, तभी लिखा है कौवा, कौवा। सुरपति सुत धरी बायस वेसा, सुरपति सुत धरी बायस वेसा, सठ चाहती रघुपति बल देखा, सठ चाहती रघुपति बल देखा, सीता चरचहति भागा, सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमती। बस भगवान ने फटाफट धनुष उड़ के दूर रखा था, उसको कहां लेने जाते, तो वहीं पर एक सींग पड़ी थी छोटी सी, वो सींग उठा लिया प्रभु ने। कौवा भाग रहा था और धनुष कहीं और रखा था एकांत में। प्यार के क्षणों धनुष कौन का? अब कोई पति पत्नी बैठे कमरे में, प्यार के क्षण हो और तमंचा लेकर बैठे, तो वो प्यार में तमंचा कौन काम? तमंचा डिस्को करना है क्या? अरे प्यार में हथियार कौन काम? तो धनुष बाण कहीं और रखा था, वो कुटिया उटिया में रखा होगा। अब प्यार के क्षण है तो
वो सीख उठाई प्रभु ने और मारा खींच के, ऐसे ही छोड़ दिया हाथ से कौवे के पीछे। अब राम जी के हाथ में, राम जी के हाथ से छूट जाए वो रामबाण हो गया दोनों, वही सीख को। और कौवा आगे आगे भाग रहा है और सीख पीछे लग गई। भागा भागा कौवा कहां कहां नहीं गया। एक बात यहां पर मैं आपसे कह के आगे बढ़ जाऊं फटाफट, बहुत समझ के सुनिएगा बुद्धिमानी के साथ। रामायण में एक सूत्र है ना बाइबल में, आइए क्या कहूं डॉक्टर साहब, नेताजी चलो आइए पधारिए। बात चल रही थी, एक बहुत प्यारा सूत्र संतों ने यहां निकाला है, जरा इस पर गौर कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न एक कि जयंत और रावण में बड़ा अपराधी कौन है, जयंत और रावण अगर दोनों की तुलना की जाए तो जयंत और रावण में बड़ा अपराधी कौन है? अगर गहराई से देखो तो आप उत्तर तो दोगे ही रावण बड़ा अपराधी, नहीं नहीं, रावण से बड़ा अपराधी जयंत है रामायण का। रामायण का वास्तविक खलनायक रावण नहीं है, रामायण का वास्तविक खलनायक जयंत है। अब पूछो क्यों? रावण जानकी जी को उठा भले ले गया था, हरण कर ले गया था, वो उसका मिशन दूसरा था, लेकिन रावण ने पूरी राम कथाएं पढ़ के आप देख लो, रावण ने जानकी जी को ऐसे अंगुली से छुआ भी नहीं। 10 महीने रखा लंका में, एक महिला केवल उसके कब्जे में रही है, लेकिन उसने कहीं पर भी ऐसे अंगुली से भी नहीं छुआ है। नहीं, आप खुद सोच सकते हो, एक स्त्री इतने बड़े खूंखार व्यक्ति के चंगुल में रहे और वो बिल्कुल पवित्र रहे, वो सेफ रहे, क्या संभव है? संभव है ये? जानकी बिल्कुल शुद्ध रही, क्यों? रावण ने कुछ टच ही नहीं किया, रखा भले। अब बताइए, रावण टच भी नहीं किया, ये चोंच मार के भाग रहा है, उनका पूरा घाव कर दिया है, बड़ा खलनायक कौन हुआ? हाँ? छुए भी ना वो खलनायक हुआ कि घाव कर दे वो खलनायक हुआ? जानकी जी को चोंच मार के भाग रहा है। तो रावण से बड़ा पापी जयंत है ये। लेकिन अगर देखा जाए तो रावण को ज्यादा दंड दिया राम जी ने, इसको कम दंड दिया, खाली बस आंखें फोड़ के छोड़ दिया इसकी, और रावण के पूरे खानदान की नाश कर दिया। जो कि बड़ा पापी ये है, बड़ा अपराधी ये है। एक तो ये सब नई नहीं आती बातें हैं क्या, रोज मना कर रहा हूं तब भी आप लोग मानते नहीं। कब समझोगे हमको आप लोग? 6 दिन हो गए आज। हमको बिल्कुल गंवारा नहीं है कि बीच में कोई आवे, बिल्कुल मंजूर नहीं। इस परंपरा को बिल्कुल ब्रेक लगाओ, अभी 3 दिन बचे हैं, जीने दो हमको, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। मैं 20 बार कह चुका हूं, हमको हर कष्ट मंजूर है, लेकिन कथा में डिस्टरबेंस बिल्कुल मंजूर नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं, किसी भी शर्त पर। वो चाहे घर वाले ही करें चाहे बाहर वाले करें, घर वाले भी करेंगे तो उनको भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ कि वो घर वाले हैं तो वीआईपी कुटुंब थोड़ा है, सब बराबर मेरे लिए। हाँ, तो इसको ख्याल रखो थोड़ा, इसको अवॉइड क्या करो, हमको परेशान न करो। तो बात चल रही थी कि कम अपराधी रावण और पूरे खानदान की नाश राम ने उसके किया, और छोटा सा अपराधी, बड़ा अपराधी जयंत है ना, और उसको खाली थोड़ा सा पनिशमेंट देके राम ने छोड़ दिया। क्यों? इसका एक बहुत गंभीर कारण है, ध्यान देके सुनो इसको। जयंत ने भले चोंच मारी है, लेकिन वो कौवा बन के मारा है। ये सूत्र ध्यान देके पकड़िएगा, वो कौवा बन के चोंच मारा है। और कौवा बन के चोंच मारना माने कौवे का नेचर है चोंच मारना होता है, कौवे का स्वभाव ही होता है। जैसे कुत्ता किसी काट खाए, बैल किसी का पेट फाड़ दे, सांड हो और सांड किसी को ऐसे मार दे और पेट फट जाए उसका, कभी सांड पर 307 लगता है? किसी पुलिस ने, किसी कोर्ट ने सांड पर 307 लगाया तक कि सांड ने इसका पेट फाड़ डाला, इसकी आंतें बाहर कर दिया, इसको 307 बंद करो? क्यों? उसका स्वभाव है सींग मारना। उसके पास तुम गए क्यों? उसके पास क्यों गए थे? कुत्ते का नेचर है काट खाना, उसके पास गए क्यों आप? उससे बच के निकलते। कुत्ते पर कभी लगता है तक वो केस हो 307 का कि इसको काट लिया है, इसको जरा अंदर करो कुत्ते को। कुत्ते से आप बचो, कुत्ते का स्वभाव काटना है। तो कौवा बन के चोंच मारा है इसने। तो राम जी को लगा
कौवा बन के चोंच मारा है, कौवे का स्वभाव ही चोंच मारना होता है, तो इसको जरा कम दंड मिलना चाहिए, क्योंकि नेचर है उसका वही चोंच मारने का। लेकिन रावण जब जानकी जी को हरा था ना, तो आपको पता है किस बेस में आया था? अगर रावण बन के ही हरता तो शायद राम जी उसको भी दंड कम देते, लेकिन रावण जब हरने आया था तो हाँ, साधु नहीं सन्यासी, दंडी स्वामी सन्यासी का वेश बना करके तब किडनैप करने आया था जानकी जी का। तो राम जी को लगा कि इसने तो पूरी साधु परंपरा को कलंकित कर दिया है, ये राक्षस रूप में आता और हरण करता किसी स्त्री का, तो राक्षसों का तो काम ही होता किडनैप करना, हा? लेकिन ये सन्यासी का रूप धर के आया, और सन्यासी अगर किसी की स्त्री उठाने आ जाए, बाबा हो और वो किसी लड़की उठाने आए, किसकी औरत उठाए, तो ये ज्यादा बड़ा अपराध हो गया, ज्यादा बड़ा। ऐसे राक्षस रूप में आता तो शायद वो भी कम दंड पाता, लेकिन उन्होंने पूरी सन्यास परंपरा को कलंकित कर दिया है कि सन्यासी किसी की स्त्री लेकर भाग जाए। सन्यासी, ये तो सन्यासी बनो ना फिर। भेष का अपराध बहुत बड़ा अपराध, जैसे हम ये माला पहन के बैठते चंदन लगा करके, है ना, ये साधु वेश है। अब काले कपड़े कोई पहने हो, सामान्य सूट बूट पहने हो, और उससे अगर कोई गलती हो जाए तो समाज कहेगा ठीक है बेटा, बेचारा नॉर्मल आदमी है, ठीक है। अब वही गलती अगर हम कर बैठे, कल्पना कीजिए एक मिनट के लिए, आप क्या कहोगे भैया, क्या कहोगे? अरे कैसे बाबा हैं यार, कैसे बाबा होते हैं, कुर्ता पहनते, धोती पहनते, चंदन लगाते हैं, देख रहे हो काकी है, देख रहे हो। से आप गुटखा खाओ, सुरती खाओ, ये सुपारी खाओ, ठीक है ना, तो आपको सुपारी खाते देख करके लोग बहुत बहुत चिढ़ेंगे नहीं आपसे, वो जान जाएंगे कि नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, खा रहा है। अच्छा, वही गुटखा अगर कहाँ आएगा भाई, ले जा फटाफट, ये सब हमारी स्वभाव में क्या कहा जाए। व्यास गद्दी के सामने एक्टिविटी कोई मत करो यार, नहीं समझेंगे लोग। वो गाना था, ये पीने वाले क्या जाने, पैमानों पे क्या गुजरी है। हम लोग कहां कहां से कितना कितना खोजते हैं, तब आपको पिलाने आते हैं। आपको पीने की तमीज नहीं है, तमीज नहीं पीने की। कहां कहां से, महाभारत से, गीता से, भागवत से, शिवपुराण, कितना खोजते हैं तब पिलाते हैं। दिन भर पढ़ते हैं तब आपको पिलाने आते हैं। लेकिन ये पीने वाले क्या जाने, पैमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। तो पियो, ठीक से पियो, नुकसान कर रहे हो, अपना ही घाटा कर रहे हो। एक कहावत है, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने पाँव में। बात चल रही थी, सन्यासी के वेश में ना आता तो शायद रावण भी कम दंड पाता, लेकिन उसने पूरी परंपरा को ही कलंकित कर दिया। आम आदमी गलती करे तो कम उसकी न्यूज बनती है, लेकिन वही काम अगर कोई बड़ा बाबा कर बैठे, वही काम, जैसे कितनी घटनाएं रोज घट रही समाज में, लेकिन वही काम एक संत कर बैठे तो देखिए बेचारे, पूरी ब्रेकिंग न्यूज साल 2 साल चली है, बाबा ने किया, बाबा ने किया। ये काम का कोई पहली बार भी किए थे क्या? दुनिया में रोज ये काम हो रहा है, रोज हो रहा है, हजारों घटनाएं रोज घट रही, बलात्कार की, छेड़छाड़ की, लेकिन कोई संत कर बैठे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। क्यों? क्योंकि उससे समाज को दूसरी उम्मीदें हैं। आप मेरे बारे में दूसरी कल्पना किए हो कि ये साधु है, महात्मा है, जो सब करते हैं, तो हमारे बारे में आपके क्या ख्याल होंगे? हम पूरी परंपरा को बदनाम कर देंगे। अरे बाबा सब ऐसे होते हैं, सब बाबा ऐसे होते हैं। इसलिए जयंत कम दंड पाया है, क्योंकि वो कौवा बन के चोंच मारा था, और रावण सन्यासी तो चोंच मार के भागा, और राम ने उसके पीछे अपना बाण लगा दिया।
अब भागा भागा जयंत कहां कहां नहीं गया। ब्रह्मा की शरण में गया, विष्णु की शरण में गया, महादेव की शरण में गया, अपने पिता इंद्र की शरण में आया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर रोई। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया को मल चित संता। नारद जी को दया आई, बेचारा जहां तहां भाग रहा है, कहीं पनाह नहीं पाएगा। राम से द्रोह करके आया, कहीं ठोर नहीं पाएगा। और इस बात को आप भी नोट रखिएगा, राम से जो विद्रोह कर दिया है उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बचा नहीं सकते। राम के द्रोही को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहीं जगह नहीं मिलने वाले, चाहे जहां भाग के देख लो। राम की शरण में रहो, बस इसी में भलाई है। राम से द्रोह करके ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बरह प्राण। हनुमान जी रावण से ही बोले थे, तो राम से बैठ के बैठा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे प्राण नहीं बचा पाएंगे। भागा भागा कहां कहां गया। अंत में नारद जी उसको सही रास्ता बताए कि बेटा राम जी के ही पास जाओ, जिसकी गलती करके आए उसी के पास जाओ। वो बड़े दयालु हैं राम जी। गलती तो तुमने बहुत बड़ी किया है, लेकिन चरणों में पहुंच जाओ तो तुमको माफ कर देंगे। भगवान ने एक एफिडेविट दिया है रामायण में। रामायण में राम जी का दिया एफिडेविट है, कोटि विप्र बध लागहि जाहू। अगर कोई करोड़ ब्राह्मणों की हत्या करके भी कोटि विप्र बध लागहि जाहू और आए शरण, अगर मेरी शरण में आ जाए वो, तो तजो नहीं ताहू, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, उसको माफ कर देता हूं। इतने उदार राम जी हैं, इतने उदार। तो तूने गलती तो किया है बहुत बड़ी, लेकिन तू राम की शरण में जा, ठीक हो जाएगा। अब नारद जी ने उसकी स्पीड को, जो गति थी उसकी, मोड़ दिया। अभी सवेरे शुक्ल जी से बात हो रही थी, कल ही आए हैं कोटा से, रात को। आज सवेरे ही बात हो रही थी, तो बोले कि बातचीत में एक शब्द निकला बहुत बढ़िया शुक्ल जी के मुंह से कि गति तो जरूरी, लेकिन गति सही दिशा में होनी चाहिए। अगर गति की दिशा गलत आपकी है तो लाख गति करो, आपकी अवनति होगी, उन्नति नहीं होगी। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली की रोड पे चलना होगा, आपको दिल्ली की दिशा में चलना होगा। अब चल पड़ो कलकत्ता की ओर, तो चाहे जिंदगी भर चलो, साल भर चलो, 3 साल चलो, जिंदगी भर चलो, कलकत्ता आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, समुद्र में बूढ़ के मर जाओगे कहीं जाकर के, लेकिन दिल्ली कभी नहीं आएगी, कि दिल्ली की रोड आपने नहीं पकड़ी है। रोड पकड़ लिए पश्चिम बंगाल की, दिल्ली कैसे आने वाली? तो प्रगति के लिए गति तो आवश्यक है, लेकिन गति की दिशा भी सही होनी चाहिए, तब प्रगति होती है। अगर दिशा गलत पकड़ लिए हो तो फिर प्रगति नहीं, आपकी लगातार अवनति होगी। क्या आप जानते हो आतंकवादी ये कम बुद्धि लगाते हैं क्या? मैं तो सच कहूं तो ये एक यमटेक से भी बुद्धि इनके पास होती है, इतना खर्च करते हैं कानून से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, सेना से बचने के लिए, समाज से बचने के लिए, कितना दिमाग खर्च करते होंगे, लेकिन वो दिमाग गलत जगह लगा रहे हैं, गलत जगह। दिमाग आपसे कहीं ज्यादा आतंकवादी खर्च करते हैं, आपसे कहीं अधिक माइंड खपाते हैं लोग। 5-6 फैक्ट्री चला लो, उतनी बुद्धि एक आतंकवादी खर्च करता है, बचने के लिए खाली। लेकिन क्यों नहीं तरक्की उसकी ओर? मारा जाएगा, कहीं खबर आएगी 15 शूट किए गए, वो लड़के पड़े हैं, वो लड़के पड़े हैं। क्योंकि गति तो कर रहे थे, लेकिन गति गलत दिशा में कर रहे थे। वही बुद्धि, वही दिमाग, वही मेहनत सही दिशा में लगाते तो कहां से कहां पहुंच जाते। गोली मुंह खाली जाएंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ठोके पड़े होंगे कहीं ना कहीं। सो भाई बहनों, गति आवश्यक है, बट गति सही दिशा में हो। तू भाग तो रहा है, गति तो कर रहा है, तेरी दिशा गलत है जयंत, जहां तहां जा रहा है। गलती किया है तूने राम जी की और भाग रहा है ब्रह्मा जी के पास, जा रहा है विष्णु जी के पास। जिसकी गलती किया है
दूर जा रहे हैं, जो राम से विमुख हैं, उन सबकी गति को राम की ओर मोड़ दे, राम की ओर चला दे। यही तो संतों की लाइबिलिटी होती है। और साधु क्यों बनता है इंसान? साधुओं का फर्ज और क्या है कि जो राम से दूर जा रहे हैं सबको राम की ओर चलाए, सबको राम से जोड़े। तो नारद जी ने जयंत की मुंडी पकड़ के मोड़ दिया, जा राम के पास जा। भागा भागा जयंत आया, राम जी के चरणों में गिरा। तो दंड तो उसका बहुत बड़ा था, प्राण दंड के लायक था वो, लेकिन जब चरणों में आ गया तो भगवान ने वही सीख पकड़ लिया जो उसके पीछे लगी थी, और उसी सीख से प्रभु ने क्या किया मालूम? क्या किया? एक नयन करी, उसका एक बल्ब फ्यूज कर दिया प्रभु ने। अभी भी मैं जब किसी का नाम पूछता हूं ना, मिलते हैं बहुत लोग दुनिया में, और नाम जब पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, और जब कोई बोलता है जयंत, मेरा नाम माय नेम इज जयंत, तो मैं धीरे से उसके मुंह की ओर देखता हूँ कि जयंत नाम है इसका, तो इसकी दुकानें दोनों खुला है कि एक बंद हो चुकी है। जयंत नाम जिसका सुनता हूं तो हमको डाउट होता है कि इसके दोनों बल्ब है कि एक एलईडी की फ्यूज है। भगवान ने